नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए फिर से एक खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। दादी की डरावनी कहानी, भूतिया हवेली का रहस्य। एक ठंडी रात का सन्नाटा था और बिजली चली गई थी। बाहर हवा ज़ोर ज़ोर से पेड़ों को हिला रही थी। कमरे में सिर्फ एक लालटेन की हल्की रोशनी थी। पोता आरव दादी के गोद में लेट रहा था। दादी, आज कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना। आरव ने अपनी आंखों में चमक और डर के साथ एक कहा। दादी मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में एक गहराई थी। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है सुन, लेकिन ये कहानी सच्ची है। आरव का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने पूछा, सच्ची? मतलब तुमने खुद देखी? दादी ने लंबी सांस ली और कहा, हाँ बेटा, मैंने खुद उस रात को देखा और महसूस किया था। ये बात तब की है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। हमारे गांव के पास एक पुरानी हवेली थी। कोई वहाँ जाता नहीं था। कहते थे कि वहाँ आत्माओं का बसेरा है। एक रात मुझे और मेरी सहेली कमला को बहादुरी दिखाने का मन हुआ। हमने तय किया कि आधी रात को हवेली के अंदर जाएंगे। तुम सच में गई थी दादी? आरव ने दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया। हाँ बेटा, जाने का मन तो नहीं था, लेकिन कमला की जिद के आगे मैं हार गई। हवेली तक पहुँचते पहुँचते हमारे पैर काँप रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और हवेली के दरवाज़ों से आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई उसे खटखटा रहा हो। दादी ने बोलना जारी रखा। हमने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि हमारी सांसें जम रही थी। हर कोने में धूल और मकड़ जाल था। तभी हमने देखा कि एक पुरानी मेज पर एक लालटेन जल रही थी। लेकिन दादी, जब कोई रहता ही नहीं था तो लालटेन कौन जला हुआ था? आरव ने डरते हुए पूछा। यही तो सोचने वाली बात है मेरा बेटा। हमने पास जाकर देखा, मेज पर एक डायरी पड़ी थी। मैंने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो कोई भी इस हवेली में आएगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसी वक्त हम सीढ़ियों से किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा काला साया सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसके चेहरों पर कुछ नहीं था, सिर्फ गहरी खाली आंखें। आरव ने घबराकर पूछा, फिर क्या हुआ दादी? कमला ने डर के मारे चिल्लाना शुरू किया। तभी वो साया तेजी से हमारी तरफ बढ़ा। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। क्या तुम फंस गई थी दादी? हाँ, लेकिन तभी मैंने अपनी माँ निकाली और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। वो साया रुका और ज़ोर से चिल्लाने लगा। हवेली की दीवारें हिलने लगी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और हमने बाहर की तरफ दौड़ लगाई। उस रात के बाद मैंने फिर कभी उस हवेली का रुख नहीं लिया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वहाँ एक परिवार को जिंदा जलाया गया था और उनकी आत्माएं वहाँ भटक रही थी। आरव ने कांपते हुए पूछा, दादी, क्या वो आत्मा अब भी वहाँ है? दादी ने मुस्कुराकर कहा, कह नहीं सकती बेटा, लेकिन रात के वक्त उस हवेली के पास जाने की हिम्मत मत करना। आरव ने दादी की गोद में चुपते हुए कहा, दादी, आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। दादी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, डर पर जीत ही असली बहादुरी है। कमरे में सन्नाटा था। बाहर हवा अब भी पेड़ों को झकोर
जोर कर रही थी। शायद कहीं दूर से किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी। शायद ये सिर्फ आरव की कल्पना थी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए फिर से एक खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। दादी की डरावनी कहानी, भूतिया हवेली का रहस्य। एक ठंडी रात का सन्नाटा था और बिजली